तो इस तरह ठीक है। से वो इसमें दिखा रहा है, लाइफ के बैलेंस करने का कार्ड है ये, टेम्परेंस का कार्ड है। गुड कर्मास को दिखाता है। बैलेंस फाइंडिंग योर पर्सनल इक्वालिटी, कि लोगों के साथ में मतलब आपका कैसे बैलेंस रहना चाहिए, किस तरह से आपका एक होता है ना, आप किस तरह से मिक्स चीजों को किस तरह से हैंडल करते हो लोगों के साथ, क्या प्रोस्पेक्टिव होता है आपकी लाइफ का हम्म। उन लोगों को हैंडल करने की, इस तरह का काम है। ठीक। और न्यू एक्सपीरियंसेस को दिखाता है, लाइफ के न्यू एक्सपीरियंसेस को भी दिखाता है ये कार्ड। और कप जो है, वो जो इसमें ये पानी को पोर कर रही है, बैलेंस एनर्जी को दिखाता है कि आप अपनी एनर्जी को किस तरह से बैलेंस कर रहे हो, जो आपकी खुद की एनर्जी है दिखा रहा है। दूसरा पॉजिटिव कार्ड है। और ये सिर्फ एक चीज को बहुत ज्यादा कहता है कि अपनी लाइफ में हर चीज प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, बैलेंस में होनी चाहिए, इम्बैलेंस कुछ भी नहीं रखना चाहिए। तो लाइफ में होने वाली हर चीज का बैलेंस करने को दिखाता है, वो भी प्रोपोर्शनेट में। ये इसका ही ठीक। है। और इसके अंदर में एक लॉजिक और इंट्यूशन के बीच में किस तरह से आप बैलेंस करते हो। मैंने एक कार्ड में और में बताया था कि लॉजिक और इंट्यूशन जो है वो एक दोनों अलग चीज है। तो इसमें हाँ। भी आप कैसे बैलेंस कर सकते हो वो भी इसमें दिखाता है। और ट्रायंगल जो है, एक तरह से एक चीज और दिखाता है कि आपकी है ना, अ, जो आपकी ग्रोथ को भी दिखा रहा है। और फ्लावर्स जो यहाँ पे है ये आपकी विश फुलफिलमेंट को दिखा रहे हैं। और जो हम्म। ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल जो है ओ, वो आपकी ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। तो हाँ। ये चीज है, सीधा आएगा तो ये बहुत अच्छा होगा। और यस कार्ड होगा, बैलेंस और मॉडरेशन को दिखाता है, हार्मनी को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है, और पेशेंस एंड टाइमिंग को दिखाता है, वो पीसफुल कॉपरेशन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, है ना। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हम्म। हीलिंग, जो हीलिंग है वो इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी दिखाता है। और ठीक है। थिंग्स आर अनफोल्डिंग एज दे शुड, डोंट रश, मतलब चीजें जो पेशेंस रखो, उसका टाइम आएगा, जल्दबाजी में। भागो मत उसके पीछे। और डिवाइन ठीक पे है। ट्रस्ट करो, क्योंकि वो चीजें होनी है तो वो होगी ही। तो हम्म। ये इन सब चीजों को दिखाता है, सीधा आता है। तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। बहुत अच्छे मीनिंग्स है इसके, हीलिंग के मीनिंग्स है, हार्मनी के मीनिंग्स है, बैलेंस के मीनिंग्स है, अच्छे कर्मा को भी दिखाता है, गुड कर्मा का कार्ड है। फिर इसमें डिवाइन ब्लेसिंग भी है, भगवान की भी इसमें बहुत ब्लेसिंग है टेम्परेंस में। और रिवर्स जब आएगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा कोई चीज, क्योंकि सीधा आ रहा है तो वो बैलेंसिंग का कार्ड है, बैलेंस करने को कह रहा है। जैसे ही उल्टा आएगा, इम्बैलेंस दिखाएगा ये कार्ड। जो आपकी डिजायर थी, जो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट थी, मन मत करना। जो आपकी हीलिंग थी, वो नहीं हो पाएगी जब ये कार्ड उल्टा आएगा। आप हील नहीं होगे। आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली जो है ना, वो इम्बैलेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। और आप ना किसी की नहीं सुनोगे। पुरानी चीजें जो है, वही चीजें जो हैंगमैन में भी था कुछ कुछ, कि आप ना पुरानी चीजों को एक्सट्रीमली लेके बैठते हो और पेन में रहते हो। जब ये कार्ड उल्टा आता है, बैलेंस ही नहीं कर पाते आप पास्ट को और प्रेजेंट को। पास्ट को छोड़ना होता है, जो कि टैरोट में काफी कार्ड्स कहते हैं कि पास्ट को छोड़ो और आगे बढ़ो। और ये सही भी है। तो इसमें ये है कि वो पास्ट को फिर भी नहीं छोड़ना, बार बार वही चीजें लेके बैठना, इम्पल्सिव बहुत ज्यादा हो जाना, और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना, डायरेक्शन नहीं मिलना, कनेक्शन नहीं कर, किसी के साथ बैठना रिलेशनशिप में और उसमें हार्मनी नहीं होना, है ना। लैक ऑफ विजन और पर्पस होना। और मूविंग विदाउट डायरेक्शन, कहीं पे भी चले जाना, आपको डायरेक्शन ही नहीं पता है, फिर भी आप मूव कर रहे हो। और अपने अंदर की जो आवाज है उसको नहीं सुन रहे हो, कि इनर आपका क्या इंट्यूशन है या इनर गाइडेंस आपको क्या मिल रहा है, आप उसको नहीं सुनते। इवन आप किसी की नहीं सुनते जब ये कार्ड उल्टा आता है। आप अपने जीवन में किसी भी चीज को, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, किसी को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो ना, खुद आप मेंटली, फिजिकली और आप इमोशनली बैलेंस हो, आप वो भी नहीं हो। तो ये पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है और प्रॉस्पेरिटी खत्म हो जाती है, पैसों की ग्रोथ नहीं होती, और आपकी विश फुलफिलमेंट तो कभी नहीं होती, क्योंकि आप इतने ज्यादा वीक हो चुके हो कि आप अपने विश फुलफिलमेंट तो क्या ही कर लोगे। तो पूरा। हम जब उल्टा आएगा तो हम डेफिनेटली रेमेडी देंगे ही देंगे, क्योंकि कार्ड पे मैक्सिमम उल्टे आते हैं तो देते हैं, या फिर नेगेटिव कार्ड होते हैं, वो तो रीडिंग में आपको पता चलेगा कि रेमेडी को हम कैसे कनेक्ट करते हैं कार्ड से। फिर 15 नंबर का कार्ड है डेविल।
डेविल जो है इसमें आप देखोगे कि एक हाफ मैन है और हाफ गोट है ना। और ये पीछे जो है वो मैनली बॉडी है। अगर आप इसके पैर देखो, हाँ, गिद्ध है ना, जैसे। हाँ गिद्धों जैसे, क्रो जैसे वैसे पैर है। तो डेविल मतलब राक्षस ही है, यहाँ पे एक ईवल ही है, जो कि हाफ मैन और हाफ गोट है ना। बट यहाँ पे जो है बैलेंस बिटवीन गुड एंड इवल ये बताया गया है, बट ये पूरा नेगेटिव कार्ड है। फिर इसमें जो साइन बना हुआ है यहाँ पे, जो पेंटिकल जैसा ही है, तो ये डार्कर साइड को दिखाता है लाइफ की। ये बैट्स जैसे इसके विंग्स हैं, ये आपकी जो है गिविंग इनटू योर रॉ डिजायर्स दिखाते हैं, वेम्पायर जैसे जो है। और यहाँ पे जो चेन है जिसके अंदर में एक मेल और एक फीमेल बंधे हुए हैं, और वो जो उसकी जो की है ना, वो पूरी किसके पास है आप देखो ना, यहाँ होल्ड इस डेविल के पास है। ये दोनों इससे हम्म। बंधे हुए हैं। तो ये जो लूज अच्छा। है, इसकी चेन भी लूज है, बट ये इजीली छूट सकते हैं, लेकिन ये छूट नहीं रहे हैं। हम्म। ये मैं आपको समझाऊंगी हम्म। क्या रीजन है। यहाँ पे जो टेल है, ये टेल में फायर है जो कि लस्ट को दिखा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ग्रेप है, ग्रेप टेल है, यहाँ पे प्लेजर को दिखा रही है। इनके हॉर्न्स भी हैं यहाँ पे, हॉर्न्स भी लगे हुए हैं दोनों के पास। तो ये क्या दिखा रहे हैं कि आप एक तरह से, इनमें जो ईवल पार्ट होता है ना, ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि आपको कोई ऐसी एडिक्शन है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो। ये एडिक्शन का कार्ड जो ये है, ईवल है, ये वो हम्म। एडिक्शन है जिसको आप अपना के बैठे हो और जिससे आप बंधे हो। आप छूट सकते हो बट आप छूटना नहीं चाहते हो क्योंकि आपको प्लेजर आ रहा है। तो ये एडिक्शन को दिखा रहा है, नेगेटिव कार्ड है, नो कार्ड है। दूसरा, एक चीज तो ये हो गई। फिर क्या दिखाता है कि ये उन अटैचमेंट को दिखाता है जो एक फिजिकल बॉन्ड से बन जाता है। लव का कार्ड नहीं है यहाँ पे, सिर्फ लस्ट है। तो ये टॉक्सिक मैरिड लाइफ को भी दिखाता है और टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी दिखाता है। तो ये एडिक्शन का कार्ड है और इसके अंदर में है टेम्पटेशंस बहुत ज्यादा है उस चीज की। कैप्रिकॉन साइन दिखाता है ये कार्ड, मकर राशि। और हम्म। दूसरा, अब्यूजिव मैरिज, एल्कोहलिक, ये मैं बता चुकी हूँ। जब भी ये कार्ड आएगा काम नहीं होंगे। तो यही है, टेम्पटेशन होगी, मटेरियलिज्म हो गया, शेडो सेल्फ हो गया, नेगेटिव कार्ड है। और ये सिचुएशन को मतलब ये फील ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, हटा सकते हैं बट एडिक्टेड है, डिजायर है बहुत ज्यादा इनकी बढ़ी हुई, अनहेल्दी पैटर्न्स के साथ जी रहे हैं। तो ये सारी चीजें इनके अंदर में है। वही उल्टा आएगा, हाँ, लिबरेशन, ब्रेकिंग चेन्स, अवेयरनेस ऑफ टॉक्सिक पैटर्न्स। वो अवेयरनेस आ जाती है उसको कि मेरी तो मतलब ये लाइफस्टाइल उल्टा आएगा गलत तो है। अच्छा होगा। अच्छा होगा जब उल्टा आएगा। रिक्लेमिंग पावर, रेसिस्टेंस टू चेंज, इनर हीलिंग, बस वो हील होने लगेगा। क्यों इनर हीलिंग, अंदर से स्ट्रांग होगा सबसे पहले। क्योंकि जब विल ठीक। पावर स्ट्रांग होगी तभी तो इंसान वो चीजें छोड़ेगा, नहीं तो कैसे छोड़ेगा। तो अब वो रिफ्यूज कर देगा हर चीज करने के लिए, वो आगे की तरफ बढ़ेगा अपनी लाइफ में, सारी पुरानी चीजों को छोड़ेगा, फिनिश्ड। उसके अंदर पे एक नई होप जागृत होगी कि अब मैं असली इंसान बनूंगा। ठीक। टॉवर आ जाता है। टॉवर में आप देखोगे ना, कार्ड देखोगे, थोड़ा सा तो थोड़ा धुंधला दिख रहा है इसमें। कोई तो बात नहीं। टॉवर में आप देखोगे कि एक टॉवर है, मतलब एक बिल्डिंग है, उसमें आग, और ओ। ऊपर से क्राउन गिर रहा है, क्राउन। देखो आप यहाँ देखो, कार्ड है अगर आपके पास देख तो लिया, आप देख कार्ड लिया। में देखो क्राउन गिर रहा है। लोग है ना हम्म। नीचे गिर रहे हैं, मतलब अच्छा। आग लग गई तो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो ये बहुत सॉलिड टॉवर है। और ये इसके अंदर में कुछ चीजें ऐसी हो गई है, फ्लेम्स आ रही है इसमें 12। आप इसको ऐसे समझो, ये सब कुछ तबाह करने वाला कार्ड है, जिसके ओ। अंदर में इंसान बैंकरप्ट हो गया, उसका सब कुछ जल के खाक हो गया, ताज गिर गया, मतलब उसकी रेपुटेशन खत्म, ठीक है। क्योंकि ताज जो होता है, हमारी पगड़ी, हमारा ताज जो होता है वो हमारी इज्जत होती है, वो ठीक। खत्म हो ठीक है। चुकी है, बैंकरप्सी आ चुकी जो है। वो सडन शॉक का कार्ड है जिसके अंदर में मे बी आपको पैसों का भारी नुकसान, बैंकरप्ट हो जाना, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया एकदम से, या पार्टनर है तो उसकी डेथ हो गई। तो शॉक का कार्ड है, डेप्थ में चले गए आप पूरी तरह से, कर्जे बढ़ गए आपके, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, सडनली आपका क्या है कि आप कहीं से टकरा गए, और आपका कि अनएक्सपेक्टेडली एकदम से आपकी सारी चीजें खत्म। ऑथेंटिक ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है, देखो चीजें खत्म होती है तो फिर से रीबिल्ट भी होती है, ऐसा नहीं है।
ये जरूर नुकसान दे रहा है, बट ये कार्ड जो है एक मैसेज भी देता है, खत्म हो चुका है लेकिन आपका फिर से शुरू भी होगा। आप फिर से जीरो से स्टार्ट करोगे और आपकी चीजें धीरे धीरे आपकी वापस आएगी ट्रैक पे। रिवर्स में ओके। क्या होगा? रिवर्स में क्या होगा? अवॉइडिंग डिजास्टर, वेरी गुड हो जाएगा जब ये रिवर्स आ जाएगा। कुछ हम्म। ऐसी चीजें होंगी जिससे आप थोड़ा सा ही, मतलब आपकी लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस जरूर होगा, बट जल्दी ही आप बैलेंस भी कर पाओगे अगर ये उल्टा आता है। और हम्म। टेम्परेरी आपकी लाइफ में इम्बैलेंस होगा, वो जो फेज आएगा ना वो टेम्परेरी आएगा, कुछ लॉस का आएगा। उल्टा जब कार्ड आएगा तो इम्बैलेंस थोड़ा सा आएगा, बैंक्रप्सी नहीं आएगी। और दूसरा कि एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। जब ये हेल्थ इश्यूज को भी दिखाता है, जब सीधा आता है तो हेल्थ मेजर प्रॉब्लम में जाती है, मेजर। ठीक है, तो आप बोलेंगे हेल्थ इश्यूज, मैरिज और रिलेशन में भी जो भी आपका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उससे आप रिकवर भी कर जाओगे, डिटरमाइंड होके कुछ करोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे तो काम फिर से बन जाएगा। तो ये इसके ठीक है। अंदर में है। डिले होगा लेकिन धीरे धीरे आप चीजों को उठा लोगे। हाँ हाँ। हाँ। फिर स्टार कार्ड आ जाता है। स्टार जो है 17 नंबर का कार्ड है। इसमें आप देख रहे हो एक लेडी है। ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे रेगिस्तान जैसा जगह, डेजर्ट जैसी जगह है। एक हाथ से पानी को मतलब लेके और एक हाथ से डाल रही है ना, ये काम कर रही है, पोर कर रही है पानी को। हम्म। और आप देखोगे इसके यहाँ पे 7 जो है चक्रा बने हुए, स्टार्स बने हुए। ये सप्तऋषि का हम्म। कार्ड है, इसको हम सप्तऋषि का कार्ड कहते हैं। ये जो 7 जो है तारे, एक तरह से चक्रा भी है और एक तरह से अगर हम कहें तो ऋषि मुनि है। वो 7 ऋषि मुनि जो ऊपर स्टार्स बन के हमें आशीर्वाद देते हैं। और हम 7 प्लेनेट भी कह सकते हैं इनको। राहु केतु तो शेडो है, बट उनके अलावा हम्म। यहाँ पे जो है ये जो इस बड़ा वाला स्टार है, ये कोर एसेंसेस को दिखाता है। इंसान प्योर कब होता है? जब वो एक नकली इंसान बन के ना जिए, कि उसने कोई ऐसा चोला पहन हम्म। रखा जैसा वो है ही नहीं, अंदर से वो कुछ और ही है, प्योर है वो अंदर से। तो उसकी जो अंदर की प्योरिटी है ना, वो इस कार्ड में दिखाई गई है। सबकॉन्शियस को दिखाता है एक घड़ा, एक जो है सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है और एक कॉन्शियस माइंड को दिखाता है। फिर जो फीट है पीछे, वो कॉमन सेंस को दिखाते हैं, जिसने जो इसने पैर ऐसे उल्टा कर रखा है। अब ठीक है। ये जो पानी डाल रही है, 5 सेंसेस, मतलब अपने ही सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उनको वो नरिश कर रही है। यानी कि ये बहुत सेंसेस में है, जो चीजें ये कर रही है बहुत सेंसेस में, ये बहुत मेहनत का कार्ड है और उसमें सक्सेस भी है। दूसरा, ये नरिश हम्म। कर रही है अर्थ की साइकिल, कहेंगे फर्टिलिटी को, है ना। तो क्या है? जमीन को, यानी कि ये एक नर्चरिंग नेचर है कि ये nurture करती है, हर किसी की हेल्प करती है। और ये बहुत सेंसेस में है। इंट्यूशन और इनर वॉइस की बहुत स्ट्रांग है। ये हीलिंग का कार्ड है और इम्प्रूवमेंट ऑप्टिमिज्म का कार्ड है। और वर्किंग वेरी हार्ड टू क्लियर योर विजन, यानी कि आपको अपने विजन को क्लियर करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, आप किधर जाना चाहते हो। कार्ड है जन्नत का कार्ड है ये, अगर बोले तो जन्नत का कार्ड है हम कहेंगे, क्योंकि इस पे ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है गॉड की। और मेहनत जरूर है इसके अंदर, ठीक है। ये अपने सस्टेनेंस के लिए मेहनत जरूर कर रही है, बट इसको भगवान की बहुत मदद भी है, तो इसको बहुत ज्यादा ही मिलता है। ठीक है। अगर ये थोड़ा भी करेगी तो उसको बहुत ज्यादा ही मिलेगा। 7 स्टार का ब्लेसिंग्स है, सप्तऋषि का पॉजिटिव कार्ड है, सोलो एफर्ट को दिखाता है। और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी एक दिन, वो ये भी दिखाता है कि इंसान अपने डेस्टिनेशन में एक दिन पहुंच ही जाएगा। सूर्य जो है, जो बड़ा स्टार है वो सूर्य ही है। वो भी हाई थिंकिंग को, ग्रेट फेम को इंडिकेट करता है। कोर एसेंसेस तो है ही, क्योंकि सूर्य तो वैसे भी कोर है हमारा। हम्म। और ये यहाँ पे ग्रेट फेम को दिखाता है, बड़ा फेम और हाई थिंकिंग को दिखाता है। ठीक। जब ये कार्ड उल्टा आ जाएगा, पहले हम सीधा देख लेते हैं। हीलिंग आफ्टर ट्रॉमा, ये भी एक चीज है ठीक। इसके अंदर में। फेथ इन योरसेल्फ एंड द यूनिवर्स, वही चीज हो गई, खुद पे ही काम करना है, खुद ही काम करना है, फेथ करके यूनिवर्स पे। ठीक है, तो सारी ठीक। अच्छी चीजें हैं। फिर जब ये रिवर्स आएगा तो लूजिंग फेथ इन योरसेल्फ, अपने पे फेथ नहीं रहेगा, कुछ काम नहीं हम्म। करेगा, हार्ड वर्क नहीं करेगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा खुद के पर्पस से। अभी तो उसको पर्पस भी ठीक। पता थे, अभी तो सेंसेस भी कंट्रोल में थे, लेकिन अब सब चीजें उल्टी हम्म। हो जाएगी। देखो, ठीक है।
अपने आप को हील तो फिर भी करेगा ये, बट इसको ट्रस्ट नहीं, खुद पे ही डाउट होना, होप नहीं होना इसको कुछ भी, कि कोई होप नहीं बची है इसके लिए। एक चीज ये है कि विल पावर खत्म है, नो गोल, कोई गोल नहीं है इसका, और कोई डिजायर नहीं है, फैमिली में इसको रहना नहीं है, और समाज में जो है इसका बदनामी होने वाली है इस तरह से। डीप सैडनेस और डिप्रेशन जब उल्टा ठीक आए, है। ये वर्ड्स भी इसके लिए काम करेंगे, यही चीजें होनी है ठीक इसकी। है। सामाजिक बदनामी तो है ही। ठीक है। द मून है, 18 नंबर, द मून, चंद्र। हम्म। ये जो कार्ड है ना, थोड़ा ग्रे कार्ड है। हम्म, कुछ इसके अच्छा। साथ में कुछ चीजें हैं जो नहीं होती है। नेगेटिव कार्ड तो ये भी नहीं है। डाउट को दिखाता है, एंजाइटी को दिखाता है, ये डाउट एंजाइटी का कार्ड है, और पूरा पूरा ये इमोशनली डिसऑर्डर का कार्ड है, और भ्रम अच्छा। का कार्ड है, इल्यूजन का कार्ड है। हम्म। किसी पे ट्रस्ट नहीं होना, रीजन बिहाइंड, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारे पैर खींचने वाले लोग बहुत सारे हो जाते हैं लाइफ में। चंद्रमा आप देखो, यहाँ पे पिक्चर देखो चंद्रमा। हाँ, ये चंद्रमा, अच्छा। ये चंद्रमा क्या अच्छा। दिखा रहा है? इंट्यूशन को, ड्रीम्स को और अनकॉन्शियसनेस को। ये बहुत उदास है, आप इसका फेस देखो, कि बहुत ज्यादा उदास दिख रहा है ये। देखोगे आप इसके आसपास है। हम्म। और दूसरा, पूरी तरह से ये रात का समय हम कह सकते हैं, और बहुत भयानक सा समय है ये। अमावस्या होती है ना, तो चंद्रमा और जो सूर्य होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, उसको हम अमावस्या बोलते हैं। यहाँ पे ये एक साथ है, देखो। तो ये अमावस्या का कार्ड है। अमावस्या तो अच्छी होती नहीं है, अमावस्या का कार्ड है ये, क्योंकि देखो चंद्रमा और ये सन एक साथ आ गए। जब अमावस्या होती हम्म, है, अमावस्या को जो पैदा होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, अच्छा। इल्यूजन में रहते हैं, और वो डाउट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, और उनके जो थॉट्स होते हैं वो बहुत नेगेटिव होते हैं। उनका चंद्रमा बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो जाता है, और बहुत पीड़ित यानी दुखी। हम्म। तो ये इस चीज को दिखा रहा है कि ये एक इमोशनल इम्बैलेंस का कार्ड है बेसिकली। ये कार्ड जो है वो थोड़ा सा ग्रे कार्ड है। अब इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे है माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कनेक्टेड विथ हम्म। आर, मतलब इमोशंस ऑल्सो, है ना। सोचेंगे हाँ। सोचेंगे हमारे इमोशंस उससे क्रिएट होंगे। क्या स्टेज हमारी डेवलप होती है इमोशनली, क्योंकि ये इमोशंस ही है सारे इसमें। मून है ना, तो हम इमोशन से हाँ। connect करेंगे इसको। फिर वाटर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड को दिखा रहा है, वो तो जनरली दिखाता ही है हमारा। उस चंद्रमा में एक गुण है हम्म। कि वो अपने रूप को बदलता है, देखा नहीं आपने फुल मून? वैसे ही छोटे से हमारा मन बड़ा बदलता है, बड़ा। वैसे ही हमारा मन बदलता है। फियर तो लेके ही आता है, इल्यूजन तो देता ही है, वो चीज भी है इसमें। इल्यूजन, ड्रीम्स, सबकॉन्शियस फोर्सेस एंड इमोशनल कंफ्यूजन देता ही ये कार्ड। जब सीधा आ जाता है, अंश दिखाई नहीं दे रहा है, इमोशनली भी आपको समझ नहीं आ रहा, आपको बॉडी से भी कुछ समझ हम्म। नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, एक धुआं सा आ गया लाइफ, कंफ्यूजन होने लगता है। हाँ, कुछ ऐसे फियर जो कि पिछले पास्ट में जो घाव हमें मिले हो, और हम्म, ये कहना चाहता है कि आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को देखो, सबकॉन्शियस माइंड की तरफ, मतलब एक्सप्लोर करो अपने आप। अच्छा। ये इस चीज को भी दिखा रहा है क्रिस्टल। ये है, रिवर्स आ जाएगा, इल्यूजर और बी रिवील्ड, सीक्रेट्स कम टू लाइट, वही है ना, हिडन ट्रूथ का है। जब उल्टा आएगा, कुछ ऐसी चीजें जो आपने अपनी लाइफ में करी वो सामने आ जाएगी, और अब तक तुम भ्रम में थे, अब तक तुम्हारे आगे फॉग था, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा था, वो फॉग क्लियर हो जाए। सारी चीजें जो फियर्स है, एंजाइटी, सब खत्म हो जाएगी।